मेरी ननद की आज है सगाई। शर्मा परिवार की बहू जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर उठती है। अरे आज तो मुझे जल्दी उठना था, पर ये पता नहीं अलार्म कम वक्त बोला ही नहीं। ओहो, सुबह के 6 बज रहे हैं। जल्दी उठना तो डांट पड़ेगी। चल समीक्षा, जल्दी जल्दी नहा ले, अभी तो बहुत सारा खाना बनाना है। ओहो, जल्दी करो। माँ जी सॉरी, वो मुझे उठने में लेट हो गया। अलार्म लगाया तो कम वक्त बोला ही नहीं। आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है, मैं तैयारी करने जा रही हूँ किचन में। अरे मेरी रेलगाड़ी, थोड़ा थम जा। जाके पहले चाय नाश्ता कर ले, फिर खाना बना। खाली पेट लगेगी क्या? अभी थोड़ी कोई रिश्तेदार वाला आ रहा है तेरी ननंद को देखने। आ रहे हैं 12 बजे तक। अरे रे बहू, अकेले परेशान मत हो, जब वो लोग आएंगे तब पूड़ी बना लेना, अभी रख दो। और हाँ, चाय नाश्ता के लिए तुमने चाय तैयार कर लेना, ठीक है? पकौड़ी थोड़ी सी निकाल लेना और बिस्किट इस्किट रख देना। और हाँ, चाय ना। हाँ मम्मी, सारी तैयारी मैंने कर ली है। आपने कहा है ना जब वो लोग आएंगे तब पूड़ी निकालूंगी, तो ठीक है। मैं अभी पकौड़ी निकाल के रख लेती हूँ। चाय नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद में पकौड़ी निकालूंगी। आप जाइए, आराम से बैठिए। और प्रेरणा, तुम तैयार हो ना ठीक से? ओहो, आज मेरी ननद तो बहुत प्यारी लग रही है। अब इतना भी मत शर्माओ। क्या हो भाभी, मैं ऐसे ही और नर्वस हो रही हूँ, आप और नर्वस कर रही हैं मुझे। प्लीज़ ना भाभी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेने आई थी, लड़की वाले आ गए हैं, चलो। और भाई साहब कुछ तो लीजिए, आपने तो अभी कुछ लिया ही नहीं। चाय पी लीजिए, नाश्ता भी खा लीजिए, कुछ तो करिए। और बताइए, घर में सब बढ़िया? बहन जी नहीं आई? वो क्या है, आजकल चोरी के बहुत वारदात चल रहे हैं ना, तो वो बहुत डर रही थी घर अकेला छोड़ने में, इसलिए वो नहीं आई। वो कह रही थी फिर कभी आ जाएंगे घूमने। वैसे मुझे आपकी बिटिया बहुत पसंद आई है। आप बताइए, आपको मेरा लड़का कैसा लगा? जी, आपके बेटे की सैलरी भी अच्छी है, अच्छा कमाता भी है, ठीक ठाक है। मुझे भी आपका लड़का बहुत अच्छा लगा। तो बताइए। तो ठीक है, फिर मैं पंडित से पूछकर अच्छे मुहूर्त निकलवा कर इन लोगों की ठीक समय पर इंगेजमेंट करवा देंगे। ठीक है भाई साहब, जैसा हो फिर बताइएगा, तो हम भी तैयारी करने लगेंगे। तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, फिर इंगेजमेंट वाले दिन मिलूँगा आपसे। और नंद जी, कैसा लगा आपको मेरा नंदोई? जी ठीक ही ठाक है वैसे। जब उनके साथ रहेंगे, बोल चाल करेंगे, तब थोड़ा और पता चल जाएगा। वो उन लोगों के यहाँ से फ़ोन आया था, अब ये दूसरे हफ्ते में ही अपनी बिटिया की इंगेजमेंट निकली है, तो जितनी शॉपिंग वगैरह, जितनी ख़रीदारी करनी है सब कर लेना, ठीक है? सुनने में आया है हमारी प्यारी नैना जी की इंगेजमेंट की डेट निकल आई है। क्या भाभी आप भी। अच्छा बताइए, इंगेजमेंट की डेट कब की निकली है? अगले हफ्ते की 3 तारीख को निकली है तुम्हारी इंगेजमेंट की डेट। चलो शॉपिंग करने चलेंगे। भैया, वो देखिए फूल गिर रहा है, उसे ठीक से लगाइए। देखिए, शाम तक पूरी डेकोरेशन हो जानी चाहिए। माँ जी, घर की डेकोरेशन देखिए, ठीक तो लग रही है ना? हाँ बहुत ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। वैसे तुम और कोई काम कर लो, यहाँ छोड़ो, तुम बहुत सारा काम पड़ा है बहू। आखिरकार सगाई वाला दिन आ जाता है, और प्रिया और विशेष की उस दिन सगाई हो जाती है। फाइनली हमारी ननद जी की सगाई हो गई। माँ जी देखिए ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बहू, मेरी बेटी आज कितनी अच्छी लग रही है। ओह, मुझे मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। मम्मी मैं आज कैसी लग रही थी? आज का दिन तो मुझे भूल ही नहीं भूल रहा है। वो तो बिल्कुल राजकुमार लग रहे थे, जैसे सपनों में बताया जाता है। ओहो, आज तो मुझे बिल्कुल सपना जैसा लग रहा है। बेटा तो बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, मेरी नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ प्रिया, तुम और तुम्हारे होने वाले पति बिल्कुल राजकुमार और राजकुमारी लग रहे थे, सच में। सच में भाभी, थैंक यू सो मच। कुछ महीनों बाद मेरी बिटिया विदा हो जाएगी, ये घर छोड़ देगी, नए घर जाएगी। मैं अपनी बिटिया के बिना कैसे रहूँगी?
टाइम अप, चलो खाना बन गया है, ये रोना धोना बाद में। अभी तो आपकी बिटिया आपके पास है, चलिए खाना खाइए, वरना यहीं पर अभी आंसुओं की नदियाँ बहने लगेगी। क्या भाभी, आप भी, आपको भी ना सिचुएशन को हैंडल करना बिल्कुल अच्छे से आता है। हाँ मम्मी, चलते हैं, भूख लगी है। हाँ हाँ बहू चल, मुझे भी भूख लगी है, चलो तीनों बैठ के आराम से खाना खाते हैं चल कर। मुझे पता था तुम पार्टी में ऐसे भारी गाउन पहनी थी और इतने लोगों के सामने तुम शर्माती हो, तो मुझे पता था तुम्हें भूख रात में ज़रूर लग जाएगी, इसलिए हम दोनों ने भी थोड़ा ही थोड़ा खाया था। क्या करूं, बात करूं कि ना करूं, पर बहुत मन कर रहा है। अरे ये फ़ोन बज रहा है, फ़ोन आ रहा है। हेलो विशेष जी, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं क्या? वो प्रिया जी, मुझे आपसे बात करनी है। वैसे भी हम दोनों की शादी होने जाएगी, तो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए आप क्या कहती हैं? जी हाँ, ये तो मैं भी सोच रही थी। मेरे मन में भी ये बात आ रही थी कि हम दोनों को शादी करनी है, तो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। ऐसे लग रहा है विशेष ये सब बातें हो रही थी। है ना प्रिया जी? जी भाभी, मैं उन्हीं से बातें कर रही थी। वो क्या है, हम दोनों की शादी होने वाली है, तो हम दोनों के एक दूसरे के बारे में तो पता होना चाहिए, इसीलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तो भूल ही गई। नाश्ता कर लो चलकर, मम्मी कब से बुला रही हैं, सोच रही होंगी कहाँ रह गई। मम्मी, मैं भाभी को मार्केट ले जा रही हूँ, कुछ काम है, प्लीज़ भाभी मना मत करिएगा, उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है और मैं अकेली नहीं जा सकती, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, इसलिए प्लीज़ अब चलिए, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करिएगा। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ, मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैंने मना तो नहीं किया ना, मैं चल रही हूँ। अरे तुम तो इतनी स्पीड में भाग रही हो कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, मैं चल रही हूँ। तुम लोग मार्केट गई थी कि कहाँ गई थी? इतनी देर लगती है क्या मार्केट होने में? कब गई थी और अब आ रही हो? अब बोलोगी है ना, जाओ अच्छा अपने अपने रूम में। सच में बातों बातों में तो कुछ पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। ओफो, आज तो पक्का मैं डांट खा जाती तुम दोनों की वजह से। चलो मम्मी ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। सुनो सुनो, खुशखबरी है, पता है बिटिया, तुम्हारी होने वाली ससुराल से फ़ोन आया था। शादी पक्की हो गई है और इसी साल नवंबर में शादी की डेट निकली है। अब मेरी बिटिया दुल्हन बनेगी, ससुराल जाएगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विशेष और प्रिया की शादी हो जाती है और फिर दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं।